नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत में धातु रूप लुट लकार के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी लकार पढ़े यानी टेंस जितने भी पढ़े उसमें एक तो था आपका लट लकार, एक था आपका लोट लकार, एक था आपका लंग लकार, एक था आपका विधिलिंग लकार और एक था आपका लिट लकार। ये फ्यूचर टेंस था। ये कुछ चाहिए या किसी को कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लिए यूज किया था हमने। लंग लकार जो था वो पास्ट टेंस था यानी भूतकाल। लोट लकार जो है वो आज्ञा देने के लिए था, जहां पर किसी को आज्ञा दी जा रही हो वहां पे लोट लकार इस्तेमाल हो रहा था। लट लकार जो था वो क्या था, सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये लट लकार वहां इस्तेमाल हो रहा था। इस तरीके से ये 5 लकार हमने पढ़े हैं। ठीक है, अभी तक ये जो 5 लकार हमने पढ़े हैं ये सफिशिएंट होते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लकार हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन अब ये जो भी हैं ये आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाए लकार की, इसलिए इनको कवर करना जरूरी है। कुल मिला के 10 लकार जो है वो पढ़ाए जाते हैं और उन 10 लकारों में से भी केवल 5 लकार ही स्कूलों में या जब भी आप पढ़ते हैं तो वो बताए जाते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन लकारों का भी यूज है, कहीं कहीं पर इनका इस्तेमाल होता है और आपको अगर पता होगा इन चीजों का तो आप आसानी से इन्हें यूज कर पाएंगे। क्योंकि ये जो सीरीज है ये मैं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी बना रहा हूं जो कि संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं सभी लकारों के बारे में आपको बताऊंगा। अदरवाइज जितने लकार आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, वो लकार सफिशिएंट हैं। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट भी हैं, लेकिन इसके आगे जो लकार हैं ये आपको पता होने चाहिए सो दैट आप समझ सकें कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जहां पे किसी विशेष प्रकार की क्रिया का होना बताया जा रहा है, किसी विशेष प्रकार के एक्शन का होना बताया जा रहा है, तो बेस्ड ऑन द टाइम, बेस्ड ऑन द टेंस आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इस्तेमाल किया जाए। और साथ में आज जो लुट लकार हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पर तो कैसी क्रिया आपने यूज की है उसके बेसिस पर सामने वाला ये समझ पाएगा कि ये जो एक्शन करने की बात की जा रही है ये एक्शन कब होगा। ठीक है, इसका समय कब होगा, इस एक्शन के होने का क्या समय होगा। ठीक है, तो लुट लकार के बारे में आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है लुट लकार। ठीक है, लुट लकार होता है फर्स्ट फ्यूचर टेंस। ठीक है, फर्स्ट फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शुद्ध हिंदी में अनद्यतन भविष्यकाल। अनद्यतन भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब अनद्यतन क्या होता है, अनद्यतन से पहले हम देखते हैं अद्यतन क्या होता है। अद्यतन होता है आज का दिन। ठीक है, अगर कोई काम आज के दिन में होना है, ठीक है, यानी कल रात के 12 बजे से, जो बीती रात है उसके 12 बजे से जब से आज का दिन शुरू हुआ था वहां से लेकर आने वाले रात के 12 बजे तक के समय के बीच में, ठीक है, कल रात के 12 बजे से लेकर के आने वाला जो समय है उसके रात के 12 बजे के बीच का जो समय है उसको क्या कहा जाता है, अद्यतन कहा जाता है। ठीक है, अगर आज आने वाला जो रात के 12 बजे का समय है, अगर कोई काम उसके बाद होना है, ठीक है, पोस्ट दिस, अगर आने वाले रात के 12 बजे के बाद कोई काम होना है तो उस टाइम को हम अनद्यतन कहते हैं। आई होप कि क्लियर होगा, सिंपल है। कल रात 12 बजे से आज रात के 12 बजे के बीच का समय है अद्यतन, और अब जो आने वाली रात के 12 बजे है उसके बाद का जो समय है वो है अनद्यतन। ठीक है, अगर हम अद्यतन भविष्यकाल की बात करते हैं, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं और वो अद्यतन है, तो वहां पर कौन सा लकार आप इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप सामान्य भविष्यकाल इस्तेमाल करेंगे, यानी लिट लकार के जो रूप हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अनद्यतन है तो वहां पे लुट लकार का इस्तेमाल करेंगे। दिखने में दोनों भविष्यकाल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द रूप, ये जो धातु रूप है ना, ये जो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे ये बदल जाएंगे। जैसे ये गक्ष धातु का है यानी जाना जिसको कहते हैं ना, ये उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये
तो ये जो है गच्छ यानी जो जाने का जो रूप है, अगर वो सामान्य भविष्य काल में यूज करते आप लिट लकार में, तो वो कैसे होते? गमिष्यति गमिष्यताम, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति होता अगर अद्यतन में इस्तेमाल होता, यानी कल रात के 12 बजे से आने वाली रात के 12 बजे के बीच में कोई काम होना है, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, ये जो रूप है ना, धातु रूप, ये यूज होते। और इससे आप समझ जाते कि ये जो काम होना है ये कल रात के 12 बजे से आज रात के 12 बजे के बीच में होना है, यानी आज के दिन में होना है। लेकिन अगर कोई काम आप ऐसा करने वाले हो जो कि आज रात, आने वाली रात के 12 बजे के बाद ही होगा, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, धातुओं के इन रूपों का जैसे ही इस्तेमाल करोगे वैसे ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप आने वाले कल की बात कर रहे हो, यानी आने वाले समय में 12 बजे के बाद की बात कर रहे हो, रात के 12 बजे की बात कर रहे हो, बाद की बात कर रहे हो। तो यहां पर जो लुट लकार है, यहां पर इस्तेमाल जो शब्द आप करोगे, जो रूप आप इस्तेमाल करोगे, उसके बेसिस पे सामने वाले को पता चलेगा, जो संस्कृत का जानकार होगा वो यही समझेगा कि आने वाले कल की आप बात कर रहे हो, आज रात के 12 बजे के समय की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर ले लेते हैं प्रथम पुरुष क्या होता है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो, जैसे मैं आपसे किसी के बारे में कोई बात कर रहा हूं, सुरेश के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, सुरेश जाएगा, ठीक है, तो अगर वो आज जाता, आज ही जाता, कल रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे के बीच में जाता, तो मैं क्या लिखता? सुरेशः गमिष्यति, ठीक है, सुरेश जाता, सुरेश जाएगा, सुरेशः गमिष्यति, यानी आज के भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, भले ही वो 2 मिनट बाद हो, 2 घंटे बाद हो, लेकिन अगली रात के 12 बजे से पहले हो, वहां पर आप जो है वो लिट लकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि सुरेश रात के 12 बजे के बाद, यानी कल वाली स्थिति आ रही है, आने वाले दिन की स्थिति आ रही है, तो वहां पर आप गंता इस्तेमाल करेंगे, गमिष्यति इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर से मैं आपको यही कहूंगा कि अपने आप 9 वाक्य बनाइए जो कि इसमें फिट बैठते हैं, ठीक है। जैसे सुरेश जाएगा, ठीक है, इसमें आपको लुट लकार का इस्तेमाल करना है, यानी कल रात, आज आने वाली रात के 12 बजे यानी अगले दिन की बात होगी, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? सुरेशः गंता, सुरेश जाएगा। ये गंता देखकर ही सामने वाला समझ जाएगा कि ये आने वाले 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद की बात हो रही है, तो सुरेशः गंता, ठीक है। अब यहां पर 2 लोग हैं, अगर मान लो कोई कहे वो दोनों जाएंगे, ठीक है, वो दोनों जाएंगे, तो वो दोनों के लिए अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, तो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो दोनों जाएंगे, अगर वो दोनों सामान्य भविष्य काल में जाएंगे, यानी आज के ही दिन जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? गमिष्यति गमिष्यतः, गमिष्यतः होता सामान्य कौन सा? लिट लकार का केस होता तो सामान्य होता है, यानी कल रात के 12 बजे से आने वाली रात के 12 बजे के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं और उसमें फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो वहां पे क्या होता? तौ गमिष्यति ये इस्तेमाल करते। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये कल आने वाली रात के 12 यानी अगले दिन को जाएंगे, तो तौ गंतारौ। आप ये कह सकते हैं कि दूर का जो भविष्य काल है उसकी बात करते हैं जब, तो वहां पर क्या होता है? लुट लकार का इस्तेमाल होता है, दूर का, ठीक है। अनद्यतन, ये आप याद रखिएगा, ये शुद्ध हिंदी वर्ड है अनद्यतन, जो आज का नहीं है वो अनद्यतन है, जो आज का है अद्यतन है, जो पुराना है वो क्या है? पुरातन है, ठीक है। ये सब शब्द हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये जो शब्दकोश है ना संस्कृत का, हिंदी का, ये आपको बनाना पड़ेगा, अपना डेवलप करना पड़ेगा अगर आप संस्कृत लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो। तौ गंतारो। अब इसी तरीके से एक और बना लीजिए, वो सब जाएंगे, तो वो सब के लिए क्या होता है? बहुवचन इस्तेमाल होगा, तो वो सब क्या होगा? सह तौते ते गंतारह, ठीक है। याद कुछ नहीं करना है, मैं फिर से कह दूं, याद मत करिएगा, आप शब्द रूप देखिए, धातु रूप देखिए, धातु रूप देख करके अपने आप से 9 सेंटेंस 20 सेंटेंस जितने भी बनाने हैं बनाइए, ठीक है, और धातु रूप का इस्तेमाल करके आप उनका सिंपल सा ट्रांसलेशन करते चले जाइए,
ठीक है, किसी दिन लुट लकार उठा लिया, किसी दिन लट लकार उठा लिया, हर रोज 2 लकार अलग अलग उठाइए और 18-20 सेंटेंस बना करके उन दोनों लकारों का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन कीजिए। 15 से 20 दिन में आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आपको 1 घंटा रोज देना होगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से संस्कृत की जानकारी चाहते हैं और इसलिए इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ ये वीडियो को सुनना ही सफिशिएंट है। आगे चल करके, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभ्यास के तौर पर मैं क्या करूंगा कि आगे चल करके भगवत गीता का एक चैप्टर उठाऊंगा, ठीक है, जो भी आई थिंक जो पहला चैप्टर है उसमें सारी बातें हो रही हैं। पहले चैप्टर में संजय भी बात कर रहा है धृतराष्ट्र से, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से बात कर रहे हैं और उन दोनों की बात को संजय धृतराष्ट्र को बता भी रहा है। तो वहां पर 4 लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहां पर अलग अलग एक्शंस भी हैं, ठीक है। तो वहां पर जो अलग अलग एक्शंस हैं, 2 लोग अलग बात कर रहे हैं, 2 लोग अलग बात कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो 2 लोग बात कर रहे हैं उन दोनों की बातचीत को तीसरे पर्सन को बता रहा है। तो ये जो चीज है ये आपको पहले चैप्टर में भगवत गीता के सबसे ज्यादा मिलती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि भगवत गीता के पहले चैप्टर को उठा करके उसके जितने श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक दिन में 2-2 3-3 श्लोक लेकर के और उनको पढ़ते जाएंगे और उसमें किस तरीके से धातु और शब्द रूप का इस्तेमाल हुआ है वो हम देखेंगे। शब्द रूप भी हम समझ चुके हैं, ठीक है, शब्द रूप भी हम समझ चुके हैं, विभक्ति के बारे में समझ चुके हैं। तो अगर वो आप समझ चुके हैं तो आने वाले समय में जो भगवत गीता के श्लोक मैं उठाऊंगा उन श्लोकों को उठा करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित रूप से ये प्रैक्टिस हर रोज कीजिए, 1 घंटा केवल दीजिए, 1 घंटा 1 महीने तक केवल दीजिए। उसके बाद आप एग्जाम के समय या एग्जाम से पहले 1-2 बार अगर आप चीजें दोहरा लेंगे तो आपको चीजें तैयार मिलेंगी। आप एक बार देख कर ही सही, याद मत करिएगा, देख कर ही सही आप इन चीजों को लेकर के सेंटेंस बनाइए और इनको ट्रांसलेट करते जाइए। जब एग्जाम्स आएंगे उसके पहले बीच का जो समय होगा उसमें आप जब देखेंगे अपने आप को तो आपको पता चलेगा कि आपको ये शब्द, ये जो धातु रूप है ये अपने आप याद हो गए हैं। वही चीज शब्द रूप के साथ है। शब्द रूप में भी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होती चली जाएंगी। आपको 10-15 दिन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हफ्ते में 1 दिन कर लिया, फिर महीने में 2-3 दिन कर लिए इनकी प्रैक्टिस। तो ऐसे कर करके जब आप क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हैं तो कम से कम 4-5 साल तो आपको संस्कृत पढ़नी होगी। अगर आप क्लास 6 में हैं तो 10 तक तो संस्कृत आपको पढ़नी है, 6 से लेकर के 10 तक तो संस्कृत आपकी रहेगी, या कम से कम 6, 7, 8 3 साल तो रहेगी। तो इन 3 सालों में आप इस लैंग्वेज को सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस के साथ साथ ये प्रैक्टिस जो है ना, ये जब करेंगे तो ये चीजें आपको पता लगेगा कि याद तो करनी ही नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तौ गंतारो ते गंतार, ये सब हम देख चुके। अब मैं अपनी बात अगर करता हूं तो मैं क्या होता हूं, उत्तम पुरुष। जो बताने वाला होता है, जो बात को बता रहा है, वही उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं जाऊंगा और मैं अगले दिन जाऊंगा, आज की बात नहीं कर रहा हूं, अद्यतन भविष्य काल की बात नहीं कर रहा, मैं अनद्यतन भविष्य काल की बात कर रहा हूं, यानी आज के दिन के बाद की। तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए क्या सेंटेंस बनेगा, मेरे लिए सेंटेंस ये बनेगा, मैं एक बार इसको रब कर दूं पूरा। मेरे लिए सेंटेंस क्या बनेगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मैं के लिए क्या होता है, अहम, अहम गंतास्मि, ठीक है। अगर मैं सामान्य यानी अद्यतन की बात करता तो क्या करता मैं, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत गमिष्यामि होता है यहाँ पे। अगर मैं लिट लकार यानी सामान्य भविष्य काल का यूज करता, जो कि आज के ही दिन के फ्यूचर की बात, किसी को मतलब निकट भविष्य में जो होने वाला है उसकी बात कर रहा होता, तो गमिष्यामि होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज के दिन की बात हो रही है, तो अहम गंतास्मि, हम दोनों जाएंगे। और अनद्यतन की बात हो रही है यानी कल की बात हो रही है, तो आवाम गंतास्वः, हम दोनों जाएंगे। अहम आवाम और फिर क्या है, हम सब जाएंगे, वयम गंतास्मः, ठीक है, हम सब जाएंगे, तो वयम गंतास्मः। ऐसे करके ये रूप बनाने हैं। तो लुट लकार आप जब भी पढ़िए तो लिट लकार के साथ पढ़िएगा, ये ध्यान देते हुए कि किस तरह से निकट भविष्य में, निकट भविष्य को क्या कहते हैं फिर से मैं बता दूं, अद्यतन, कल रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे के बीच के समय में कोई फ्यूचर में अगर काम होने वाला है उसकी बात हो रही है। और अगर कल अगली आने वाली रात के 12 बजे के बाद की बात हो रही है तो वो क्या होगी, अनद्यतन, ठीक है, यही है। तो आई होप कि आपको लुट लकार समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे
4 लकार और बचे हैं, तो अगली 4 वीडियो में वो 4 लकार समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम भगवद गीता से श्लोक उठा करके समझना शुरू करेंगे कि जो कुछ लिखा गया है उसका अर्थ हम कैसे निकालें। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीजें निकाल करके ही हम उनको समझें तो संस्कृत को आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट अगर आप हैं तो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया गया है, आपके पास किताब है, आप जाइए देख करके प्रैक्टिस कीजिए। रोज रोज कोई नया धातु उठा करके लेकर हम आए और उसके बाद उसको पढ़ें, बात एक ही है, यही चीज घुमा फिरा के बताएंगे। आप केवल एक पॉइंटर ले लीजिए कि किस तरीके से पढ़ना है। अब आप अपनी मेहनत खुद कीजिए, अभ्यास कीजिए, इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट कोई नया इसमें नहीं है। संधि विच्छेद के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि संधि के बारे में समझना जरूरी है। संधि विच्छेद हम जरूर समझेंगे। बाकी ये जो जितने लकार हैं और जितने शब्द रूप और धातु रूप हैं, ये आपके जैसे ही हो गए आपका काम खत्म। उसके अलावा संस्कृत में जो कुछ भी आती हैं चीजें वो हम पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, और लिखना भी सीखेंगे कुछ अपने आप। लिखना तो आप सीख ही जाएंगे, जब आप ये नॉर्मल बातें बनाना सीख जाएंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे। तो संधि विच्छेद के साथ जो है हम इस चीज को, पूरे कोर्स को कवर करेंगे। और उसके अलावा जितनी भी चीजें संधि विच्छेद के आगे बचेंगी, अगर कुछ और बचती हैं, ठीक है, तो उसको हम कवर करके देखेंगे। तो 40 से 50 वीडियोस के बीच में आपकी पूरी संस्कृत इस लायक हो जाएगी कि आपको उसके आगे अगर एक सामान्य जानकारी चाहिए या फिर जो एक पॉइंटर चाहिए कि किस तरह संस्कृत पढ़ी जाए, होती क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सीखा जाए, तो आपके लिए वो 40-50 एपिसोड सफिशिएंट होंगे। स्टूडेंट हो आप या फिर कोई भी हो, आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए। अगर आप एक सामान्य रूप से जानकारी लेना चाहते हैं संस्कृत की, तो सिर्फ वीडियो देखते रहिए, और कुछ करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस के नाम पे हम भगवद गीता पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।